जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फिट फॉर फाइट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना में कैरियर बनाने के अवसर को लेकर, यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन नेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बने रहिए फिट फॉर फाइट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय नौसेना तीनों आर्म्ड फोर्सेस में से एक है और ज़्यादातर नौजवान भारतीय नौसेना में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज ए ऑफिसर कैरियर बनाने के अवसर के बारे में, यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफिसर्स। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के टॉप क्लास को मेंटेन करने के लिए इसे एक टॉप क्लास ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें आप कोई भी ब्रांच में से खुद को एक चैलेंजिंग सी गोइंग कैरियर में बदल सकते हैं या उस रूप में ले जा सकते हैं। सबसे पहला ब्रांच होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कमांड करने का मीडियम एग्जीक्यूटिव ब्रांच का होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ सी गोइंग कैरियर में जाने वाले शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट को ही कमांड कर सकते हैं। सीमैन ऑफिसर्स कोई भी ब्रांच में स्पेशलाइज कर सकते हैं और वो ब्रांच हैं एविएशन, सबमरीन, गनरी एंड मिसाइल, नेविगेशन एंड डायरेक्शन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कम्युनिकेशंस, हाइड्रोग्राफी और डाइविंग, लॉ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नवल, आर्मामेंट इंस्पेक्शन एंड लॉजिस्टिक कैडर्स भी इसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक पार्ट हैं। दूसरा ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंडियन नेवी के पास मॉडर्न शिप्स, सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल हैं। इंजीनियर ऑफिसर नवल डॉकयार्ड, इंडिजीनियस प्रोडक्शंस यूनिट्स, इन सारे सिस्टम्स को सर्विसेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन नेवी के नवल आर्किटेक्ट्स वॉरशिप कंस्ट्रक्शंस में स्पेशलिस्ट हैं। इंडियन नेवी आजकल इंडिया में ट्रेंड नवल आर्किटेक्ट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। नवल आर्किटेक्ट्स जो नौसेना के जहाज़ों को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर और नए कंस्ट्रक्शन वर्क इन्वॉल्व हैं। नौसेना देश में अधिक से अधिक सोफिस्टिकेटेड वॉरशिप प्रोडक्शन के लिए करने जा रही है। नवल आर्किटेक्ट कैडर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तीसरा ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। वॉरशिप एक मिडी फ्लोटिंग सिटी होती है जिसमें एक इंटीग्रल पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम्स, अंडर वाटर वेपन्स, रडार एंड रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मेजर पार्ट होते हैं एक वॉरशिप इक्विपमेंट्स में। इसमें मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड एंड कंप्यूटर एडेड हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, जिसे शामिल किया जा रहा है। एक वॉरशिप को फाइट करने के एबल होने के लिए सारे इक्विपमेंट्स का एफिशिएंसी पीक पर होना चाहिए, मतलब कि सारे इक्विपमेंट्स अच्छी तरह से काम करने चाहिए। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज से भरा हुआ काम होता है जिसे वह पूरा करते हैं। कोई भी सर्विस उतनी ही अच्छी होगी जितनी की ट्रेनिंग उसके ऑफिसर्स को मिलेगी और वह प्राप्त करेंगे। एजुकेशन ऑफिसर्स का नवल ऑफिसर्स एंड सेलर्स के ट्रेनिंग में एक मेजर रोल होता है। एजुकेशन ऑफिसर्स सभी ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और जनरल एजुकेशन के लिए साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं। इसके लिए एजुकेशन ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली एक एजुकेशन ऑफिसर्स ओशियनोग्राफी में स्पेशलिस्ट हो सकता है और मौसम विज्ञान एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कुछ स्पेशलाइजेशन में भी वह पढ़ाई कर सकता है। इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऑफिसर्स एविएशन एंड सबमरीन आर्म्स में वॉलंटियर
अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेलर्स, यानी कि सेलर के कैरियर बनाने के अवसर। तो सबसे पहले सेलर में ब्रांच होता है सीमैन ब्रांच। सीमैन की ड्यूटीज काफी अलग है, इसमें काफी हार्ड ट्रेनिंग शामिल है जो इन्हें इस ब्रांच में स्पेशलिस्ट बनाता है। वो ब्रांच हैं गनरी, मिसाइल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, डाइविंग एंड सर्वे। इंजीनियरिंग ब्रांच। मॉडर्न शिप्स, सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली एडवांस्ड होते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच में एज अ सेलर आप मशीन को ऑपरेट और सर्विस करना सीखेंगे। आप स्पेशल क्लास ऑफ मैन्स के एक पार्ट बनेंगे जिसका जजमेंट, फोरसाइट्स, कूलनेस और स्किल शिप पे ऑनबोर्ड सेफ्टी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच। एक वॉरशिप अपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के साथ फिट हुआ होता है। एक इलेक्ट्रिकल सेलर होने के कारण आपके पास नेवी के सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेपन के रख रखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। लॉजिस्टिक कैडर्स। इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक कैडर के सेलर्स एक स्पेशलाइज्ड क्लास के होते हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। लॉजिस्टिक कैडर के अंदर आप बन सकते हैं एक राइटर, स्टोर असिस्टेंट, स्टीवर्ड, कुक, टोपास यानी कि सैनिटरी हाइजीनिस्ट। मेडिकल ब्रांच। मेडिकल ब्रांच के सेलर्स को बीमार और घायलों के देखभाल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। उनके पास फिजियोथेरेपी, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने के अवसर होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की जिम्मेदारी गुड पेमेंट और सबसे बेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग जो वो प्राप्त करता है नेवी में एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस बनने का मतलब है। आर्टिफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट और कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स बनाए रखने के लिए टेक्निकल चैलेंजेस भी शामिल हैं। नेवी में सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जिनमें स्टीम पावर्ड मशीन्स, डीजल एंड गैस टरबाइन, गाइडेड मिसाइल्स और अन्य ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड वेपन्स, सेंसर्स, कंप्यूटर और हाईली एडवांस्ड रेडियो और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंक्लूडेड हैं। इंडियन नेवी में अपने आर्टिफिशियर्स को खूब ट्रेनिंग देती है। सभी नेवल आर्टिफिशियर्स को दिए गए डिप्लोमा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होती है। सबमरीन और एविएशन के सेलर्स को वॉलंटियर करने के लिए उनका एप्टीट्यूड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। उसके बाद उन्हें वॉलंटियर करने का अवसर दिया जाता है। तो ये थे कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि भारतीय नौसेना में एज ए ऑफिसर्स और सेलर कैरियर बनाने के अवसर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के पेज पर।